नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज शादी स्थान का रिव्यू। शादी स्थान एक फिल्म है जो डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है और आज ही मैंने यह फिल्म देखी है। मुझे छोटी बहुत प्यारी सी यह फिल्म लगी है। बात आगे करूं इसके पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप नीचे दिए गए लिंक पर जाएं और मेरे लिए कॉफ़ी ख़रीदें। बाय मी अ कॉफ़ी लिंक है जो आपको यह सुविधा देता है कि आप अगर मेरे वीडियो पसंद करते हैं तो उसे लाइक करें और वहां से कॉफ़ी खरीदकर मेरे साथ रहें। शादी स्थान नाम थोड़ा विचित्र सा लगता है ना? बिल्कुल, इस नाम में थोड़ी विचित्रता है, इसलिए कि यह कहानी एक शादी स्थान पर जाकर के ख़त्म होती है, लेकिन उसके पहले का जो पूरा ताना बाना है, जिस तरह से इस कहानी को राज सिंह चौधरी ने कार्तिक चौधरी और निशंक वर्मा के साथ मिलकर लिखा है, वह बेहद रोचक तरीके से हमारे सामने आती है, जिसमें कह लें कि दो पीढ़ियों के टकराव, आज़ाद तबीयत की एक लड़की, पारिवारिक और सामाजिक ढांचे में बंधी एक औरत, दोनों का आमने सामने होना और फिर दोनों की बातें। इन बातों में दोनों एक दूसरे के प्रति उदार हैं, एक दूसरे की सुनते हैं और दोनों फिल्म के अंत तक आते आते एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं जो एक महत्वपूर्ण संदेश दे जाता है। इस फिल्म में कोई नारेबाजी नहीं है, कोई नारीवाद नहीं है, कोई फेमिनिज्म नहीं है, लेकिन किरदारों के बात और व्यवहार से, किरदारों के संवाद से स्पष्ट होता है कि आज के समाज में लड़कियां कैसे पुराने ढांचे से, सामाजिक जकड़न से, पारिवारिक जकड़न से बाहर आना चाहती हैं और अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीना चाहती हैं। कहानी छोटी सी है। शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि पिता संजय शर्मा बौखलाए हुए हैं, नाराज़ हैं अपनी बेटी से। उनकी पत्नी कमला शर्मा उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही हैं और उन दोनों की बेटी आरशी शर्मा मुंह फुलाए बैठी है, नाराज़ बैठी है। यह तो पता चल जाता है कि कोई बहुत तनाव है बाप माँ और बेटी के बीच, लेकिन आगे के संवादों से जाहिर होता है कि वह लड़की, वह आरशी अपने माता पिता के साथ इस शादी में नहीं जाना चाहती है जहां उसके फुफेरे भाई की शादी हो रही है। वजह क्या है, यह फिल्म शुरू होने के बाद धीरे धीरे भेद खुलता है। संजय शर्मा और कमला शर्मा की फ्लाइट छूट गई है कि उनकी बेटी अपने दोस्त के, अपनी सहेली के पास चली गई थी। वहाँ से उसे लाने और साथ में तैयार करके ले जाने में उनको देरी हुई, जिससे फ्लाइट छूट गई है। शादी में पहुंचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वे इकलौते भाई हैं और वहां पहुंचना ज़रूरी है। फौरी इंतज़ाम किया जाता है जहां उनका भांजा चोलू एक व्यवस्था करता है जिसमें एक संगीत मंडली मुंबई से ही उस गांव में जा रही है। वह अपने मामा जी से आग्रह करता है कि आप भी उस बस में सवार हो जाएं। मामा थोड़े पुराने विचारों के हैं, दकियानुसी सोच के हैं। उनको बस में चढ़ने के साथ जो बस का खुला माहौल है और जिस अंदाज में वे युवक और युवती सफ़र कर रहे हैं, वह उन्हें नागवार गुजरती है, थोड़ी बकझक होती है। पिता की नाराज़गी बढ़ती जाती है, पिता की परेशानी बढ़ती जाती है, उनका मानसिक उद्वेलन चलता रहता है क्योंकि वे इन सारी बातों के आदी नहीं हैं, ऐसी जीवन शैली के आदी नहीं हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को और बेटी को बहुत सख्ती में रखा है। धीरे धीरे भेद खुलता है और कहानी आगे बढ़ती है। फिर जब एक ख़ास मोड़ पे इस कहानी में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे बस में सवार साशा और आरशी एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के बारे में जानते हैं।
इसके बाद साशा परेशान हो उठती है और वो चाहती है कि कैसे आरसी की मदद करे। आरसी अगले दिन 18 की होने वाली है और उसकी शादी तय की जा चुकी है, जिससे वह खुश नहीं है। वह नहीं चाहती है कि इस छोटी उम्र में शादी हो जाए, वह अभी ज़िंदगी जीना चाहती है। यह बात साशा को पता चलती है तो वह कन्फ्रंट करती है आरसी की मम्मी को, और यहाँ जो कहानी का मर्म है वह धीरे धीरे उद्घाटित होता है। फिल्म के अंत में क्या होता है यह मैं नहीं बताऊंगा। यह फिल्म देखने लायक है, बहुत मार्मिक संवादों के साथ। अपने आसपास की कहानी है, अपने आसपास के चरित्र हैं। यूं लगता है कि हमारे पड़ोस में या हमारे घर में ही यह घटना घट रही है, क्योंकि ज़्यादातर उत्तर भारतीय समाज आज भी ऐसे ही दकियानुसी सामंती पितृव्यवस्था के ढांचे में जी रहा है, जहां साशा जैसी लड़कियां एक चुनौती बनकर सामने आती हैं और उसके दोस्त अपनी जीवन शैली से उसमें विघ्न डालते हैं। मैं राज सिंह चौधरी को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस तरह की कोशिश की और इतनी खूबसूरत प्यारी सी फिल्म, छोटी सी फिल्म, बगैर किसी तामझाम के, बगैर किसी नारेबाजी के, बगैर किसी शोर शराबे के बनाई है। इसमें कीर्ति कुल्हारी और निवेदिता भट्टाचार्य दो परिचित कलाकार हैं। इनके अलावा 3 म्यूजिशियन हैं जो फिल्म के किरदार के तौर पे आते हैं और 2 नॉन एक्टर हैं। इन सभी से राज सिंह चौधरी ने इतना स्वाभाविक और अनुकूल काम करवाया है, सटीक काम करवाया है कि फिल्म अंत तक जाते जाते हमें छू जाती है। बीच में एक अतिथि भूमिका में के मेनन नज़र आते हैं और उनकी फुर्ती, स्फूर्ति और उनकी जिंदा दिली प्रभावित करती है। यह फिल्म छोटी फिल्म है, महज 1.5 घंटे की फिल्म है और इस 1.5 घंटे में ही राज सिंह चौधरी ने एक महत्वपूर्ण संदेश दे दिया है। इस उद्देश्यपूर्ण फिल्म को जरूर देखा जाना चाहिए। आरसी का किरदार मेधा शंकर ने निभाया है और जैसा कि मैंने बताया कि संगीत मंडली है जिसमें संगीतकार सेनपन खेमसर, अपूर्व डोगरा और अजय जयंती हैं। यह फिल्म एक रोड फिल्म की तरह आगे बढ़ती है और मुंबई से निकलने के बाद कुछ राज्यों से गुजरते हुए राजस्थान पहुंचती है। फिल्म का संगीत बहुत ही भावपूर्ण है और कथानक के मुताबिक जाता है और इसे कई सारे गीतकारों ने मिलकर, निश्चित रूप से यह एक सामूहिक लेखन है, उन्होंने तैयार की। इस फिल्म में साहिल भाटिया और नकुल शर्मा का संगीत है। राजस्थान के कुछ लोकगीत लिए गए हैं। अमीर खुसरो की एक नज़्म है। इसके अलावा और गीत जो इस फिल्म के म्यूजिशियंस और निर्देशक लेखक ने मिलकर लिखे हैं। मुझे तो यह फिल्म बहुत अच्छी लगी। मैं इसे 3.5 स्टार देना चाहूँगा। चलते चलते फिर से याद दिला दूं कि आप बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं और मेरे लिए कॉफ़ी ख़रीदें। पिछले दिनों 2 बार अखिला ने मेरे लिए कॉफ़ी ख़रीदी है। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।